हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्कोहल में से एक टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। Our first test to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol is Victor-Meyer test. इस टेस्ट में हम प्राइमरी अल्कोहल को जब रेड फास्फोरस या और साथ में आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं तो आयोडीन OH ग्रुप को रिप्लेस कर देती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा आइडोएल्कीन। अब आइडोएल्कीन के अंदर जब हम सिल्वर नाइट्राइट ऐड करेंगे तो आयोडीन विल बी रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप टू चेंज इनटू नाइट्रोएल्कीन। अब इस नाइट्रोएल्कीन के अंदर जब हम नाइट्रस एसिड HNO2 ऐड करेंगे तो ये HNO2 नाइट्रोएल्कीन में से वाटर को रिमूव करेगा और एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा नाइट्रोलिक एसिड का। अब ये नाइट्रोलिक एसिड में जब हम अल्कली हाइड्रोक्साइड जैसे कि हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है ऐड करेंगे तो इमीडिएटली जो सॉल्यूशन का कलर है वो रेड कलर या ब्लड रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें एकदम से पता लग जाएगा कि हमारे पास जो अल्कोहल प्रेजेंट है वो 1 डिग्री है, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। सेम प्रोसेस को जब हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिपीट करेंगे तो हम पाएंगे कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा जब हम लास्टली उसमें मेटल हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। लेकिन टर्शरी अल्कोहल के केस में जब हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड ऐड करने पे कलर चेंज नहीं होता। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो अल्कोहल प्रेजेंट है वो एक टर्शरी अल्कोहल है। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल इस टेस्ट में रेड ब्लड कलरेशन फॉर्म करती है और सेकेंडरी अल्कोहल इस टेस्ट में ब्लू कलरेशन फॉर्म करती है। लेकिन टर्शरी अल्कोहल में कोई भी कलरेशन फॉर्म नहीं होता। अगला टेस्ट जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करता है वो है लुकास टेस्ट। इस टेस्ट में हम अल्कोहल्स को इक्वोमोलर मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। इस इक्वोमोलर मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लुकास रिएजेंट भी कहा जाता है। और जब अल्कोहल को इससे हम ट्रीट करते हैं तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म होता है। अब अल्काइल हैलाइड जो हमारे पास फॉर्म होता है इसका जो अपीयरेंस है इसी के ऊपर ये टेस्ट डिपेंड करता है। यदि इसमें जो टर्बिडिटी बन रही है वो इमीडिएटली बन जाती है तो हमें पता लग जाएगा कि जो हमारे पास अल्कोहल फॉर्म हुई है वो एक टर्शरी अल्कोहल है। लेकिन अगर हमारे पास टर्बिडिटी अपीयर कुछ टाइम के बाद आती है या 5 मिनट उसको अपीयर में होने में लगते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास जो अल्कोहल प्रेजेंट है वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन अगर ये टर्बिडिटी हमारे पास नहीं बनती या हीट करने पे अपीयर होती है तो जो हमारे पास अल्कोहल प्रेजेंट है वो एक प्राइमरी अल्कोहल होगा। ये सामने आपके पास पिक्चर है। तो ये जो क्लॉडीनेस है दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी और इसी से हमें पता लगता है कि हमारे पास जो अल्कोहल प्रेजेंट हैं वो
कौन से ऑर्डर की हैं, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हमारा अगला मेथड जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। इसे हम रिडक्शन विद कॉपर भी कहते हैं, जिसमें हम कॉपर के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को 573 केल्विन के ऊपर हीट करते हैं। और जब हम प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड फॉर्म होता है बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली जब सेकेंडरी अल्कोहल के साथ कॉपर की ट्यूब में एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 टेम्परेचर पे हम सेकेंडरी अल्कोहल को हीट करते हैं तो हमारे पास एक कीटोन फॉर्म होता है। लेकिन जब हम टर्शरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमारे पास एक एल्कीन फॉर्म होती है। तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, secondary alcohol gives ketone, while the tertiary alcohol gives alkene. So here in tertiary alcohol dehydrations, which means the loss of water take place. लेकिन अगर हम ऊपर नोट करें तो यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। That's why it is known as dehydrogenation reaction. Thanks for watching this video.